मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जातीय संघर्ष फैलाने की साजिशों के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इटावा, कन्नौज और औरिया जैसे हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित कुछ तत्व प्रदेश में सामाजिक विघटन फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। सीएम योगी ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास से आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान यह चेतावनी दी। बैठक में प्रदेश भर के रेंज जोन के अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी सूरत में जातीय उन्माद और संघर्ष की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में मूल साजिशकर्ताओं की पहचान करें, उन्हें सार्वजनिक रूप से उजागर करें और कानूनी कार्रवाई बिना किसी देरी के सख्ती से करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी घटना पर कार्रवाई के लिए शासन की स्वीकृति का इंतजार न किया जाए, बल्कि तत्काल कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो राजनीतिक दल जनता का समर्थन पाने में विफल हो चुके हैं, वे अब जातिगत संघर्ष के जरिए राज्य को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग प्रदेश में एक तरह से आंतरिक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जो न सिर्फ सामाजिक ताने बाने को तोड़ता है बल्कि विकास को भी बाधित करता है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में देश के गुलामी के दौर का भी उल्लेख किया और अधिकारियों को आगाह किया कि कुछ राजनीतिक ताकतें आज भी उस मानसिकता को जीवित रखना चाहती हैं जब विदेशी शासकों ने जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर देश को बांटकर उस पर शासन किया था। उन्होंने कहा, यह इतिहास की सबसे दुखद सच्चाई है कि भारतीय समाज को आपस में बांटकर उस पर राज किया गया और अब कुछ लोग फिर उसी कुचक्र को दोहराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि यदि ऐसी साजिशों को अभी तक नहीं रोका गया तो यह प्रदेश और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। हमें अब सख्ती से इस तरह की हर साजिश को कुचलना होगा, उन्होंने कहा। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य न केवल शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई भी समूह या संगठन समाज में जातीय वैमनस्य या अस्थिरता पैदा न कर सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समुदायों के बीच संवाद बनाए रखें, गुप्तचर तंत्र को सक्रिय करें और किसी भी उकसावे को जड़ से खत्म करने की तैयारी रखें। इस सख्त रुख के पीछे मुख्यमंत्री का उद्देश्य सिर्फ तत्काल हिंसा को रोकना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक सौहार्द और स्थिरता सुनिश्चित करना है। उनका मानना है कि राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित जातीय हिंसा न केवल विकास के रास्ते में बाधा है, बल्कि यह उस राष्ट्रीय एकता को भी चोट पहुंचाती है जिसके लिए देश ने बड़ी कीमत चुकाई है। इस बैठक के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जातीय संघर्ष की किसी भी साजिश के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने जा रही है।